नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि G7 देशों ने भारत को जो पेट्रोल दिया जा रहा था रशिया से, उसको लेकर के इसका विरोध जताया, लेकिन भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है। इसी को लेकर के रशिया ने भी भारत की तारीफ की है। आपको बता दें कि रशिया दूसरे स्थान पर है जो कि भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोल निर्यात करता है। बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उप प्रधानमंत्री ने रूसी तेल पर प्राइस कैप का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है, जिसकी घोषणा 5 दिसंबर को G7 देशों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई है। आपको बता दें कि रशिया ने G7 देशों और उनके सहयोगियों के रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है, उसकी तारीफ की है। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने रूस से भारतीय राजदूत पवन कपूर के साथ एक बैठक के दौरान ये बयान दिया है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उप प्रधानमंत्री ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन नहीं करने के फैसले को लेकर के भारत की तारीफ की है, जिसकी घोषणा 5 दिसंबर को G7 देशों और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। इससे पहले सितंबर में G7 देशों ने रशिया से तेल आयात पर प्राइस कैप लगाने पर सहमति जताई थी। बता दें कि बयान के मुताबिक नोवाक ने कहा कि रूस ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति के लिए अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है और ऊर्जा संकट के बीच पूर्व दक्षिण के देशों को ऊर्जा निर्यात कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में यह कहा गया है कि साल 2022 के पहले 8 महीनों में भारत को रूसी तेल आयात बढ़ाकर 16.35 मिलियन टन पहुंच गया है। विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस से तेल आयात करना जारी रखा। आपको बता दें कि इस साल गर्मियों के दौरान भारत को तेल की आपूर्ति के मामले में रशिया दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा रशिया से तेल उत्पादों और कोयले की आपूर्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय राजदूत पवन कपूर के साथ बैठक के दौरान नोवाक ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अंतर्राष्ट्रीय मंच रूसी ऊर्जा सप्ताह 2023 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है। यह अगले साल 11-13 अक्टूबर तक मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम जो संकट है लगातार वैश्विक स्तर पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो यूक्रेन रशिया वॉर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक कहीं रशिया यूक्रेन पर अटैक करता हुआ दिखाई देता है तो यूक्रेन कभी रशिया पर अटैक करते हुए दिखाई देता है। इसको लेकर के देखने को मिला था कि वैश्विक मंच में आवाज भी उठाई गई थी। तमाम जो देश है कहीं ना कहीं यूक्रेन का साथ देते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन भारत इस मंच पर भी न्यूट्रल रहा था और अब रशिया से दोस्ती निभाते हुए भी नजर आया था। तो वहीं यूक्रेन से भी अपनी दोस्ती निभानी भारत ने जारी रखी थी, लेकिन इसको लेकर भी देखने को मिला था कि जहां गल्फ कंट्रीज भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोल देती है, सप्लाई करती है, पेट्रोल का एक्सपोर्ट होता है इंडिया में गल्फ कंट्रीज सऊदी से, तो इसी के साथ ही अगर दूसरे स्थान पर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर रशिया आता है जो कि भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोल निर्यात करता है। ऐसे में भारत भी रशिया से अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आया था। देखने को मिला था कि वैश्विक मंच पर जब अमेरिका और तमाम देशों समेत कई देश ने यूक्रेन के फेवर में वोट दिया था और कहा था कि यूक्रेन को अब वॉर रोक देनी चाहिए, रशिया को वॉर रोक देनी चाहिए, तो भारत ने इसको लेकर के किसी भी पक्ष में वोट नहीं दिया था, जो कि एक न्यूट्रल फैसला माना गया था और इसको लेकर के भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ भी की गई थी। तो वहीं अगर बात हम अमेरिका की करें तो अमेरिका से भी लगातार भारत अपनी दोस्ती निभाता हुआ नजर आया है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि G7 जो मंच था वहां पर तमाम देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। हालांकि वहां पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं उपस्थित थे, लेकिन वहां पर जो बाइडेन की बात की जाए या फिर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात की जाए
जाए, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो कि वहां पर मौजूद थे और इन सभी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से खुल करके बातचीत की थी। वहीं जो बाइडेन की भी तस्वीर सामने आई थी कि कैसे वो खुद आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही भारतीय मूल के नए प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के ऋषि सुनक, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से खासी अच्छी बातचीत की थी और इसी के साथ ही जो स्टूडेंट वीजा होता है, पासपोर्ट होता है, इसको लेकर भी बाकायदा बातचीत की थी और ये ऐलान ऋषि सुनक के द्वारा किया गया है कि वहां पर 20 से 50 हजार ऐसे वीजा होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके नाम पर वीजा होगा और वहां पर जाकर के वो अपनी स्टडी और कमाई जारी रख सकते हैं। यानी कि इस वैश्विक मंच से सभी जो देश हैं कहीं ना कहीं भारत को लेकर के अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आए थे। वहीं अगर हम G7 की बात करें तो G7 की अध्यक्षता अगले साल भारत करने वाला है और इसकी शुरुआत भी दिसंबर से हो गई है। देखने को मिला था कि मलेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने G7 का हथौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था और ये कहा था कि अब इसकी तैयारी भारत को करनी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अगले साल ये बैठक भारत में होगी। हालांकि भारत में भी देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई थी जहां पर तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही बड़े नेता शामिल हुए थे। फिर उसमें अरविंद केजरीवाल भी दिखाई गए थे और इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, स्टालिन समेत तमाम नेता शामिल थे जिन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया था। वही अगर हम बात पेट्रोलियम को लेकर के करें तो लगातार रशिया जो है भारत को पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। वैश्विक स्तर पर तमाम तरीके की दिक्कतें आती रही हैं, चाहे फिर बात हम कोविड की करें या फिर जो खाद्यान्न की कमी हो रही है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं रशिया खुद को मेंटेन करके रखा है और उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं जहां रशिया जो है अन्य देशों को गेहूं और खाद्यान्न सप्लाई करता है तो उनके लिए ये मुसीबत बना हुआ है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत को फिलहाल रशिया से कोई भी ऐसी परेशानी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जहां इसी के साथ ही खाद्यान्न और पेट्रोल के मामले में रशिया भारत की मदद करता हुआ आया है तो इसी के साथ ही कई आधुनिक हथियार और रक्षा से जुड़े हुए वेपन्स भी रशिया ने भारत को दिए हैं। हालांकि देखने को मिला था कि अमेरिका इस पर बार बार मुंह बनाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने इसको दिया और भारत ने भी इसको लेने से कभी भी कोई भी कोताही नहीं की थी। बल्कि अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान को मिसाइल दी थी और इसी के साथ ही मिसाइल के रिपेयर के लिए पैसे भी दिए थे, जिसकी की भारी आलोचना भी भारत के द्वारा की गई थी। और सीधे तौर पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने सीधे तौर पर यह स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसको आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है, नए नए काम करता है। ऐसे लोगों को अमेरिका मदद कर रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया हालांकि यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है और यूक्रेन और रशिया का वॉर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3-4 महीनों से भी ज्यादा की यह लड़ाई हो चुकी है। दोनों ही देशों ने काफी ज्यादा खामियाजा भुगता है, तमाम तरीके के नुकसान हो रहे हैं। इसके बावजूद पेट्रोल सप्लाई की बात की जाए तो अभी भी रशिया भारत को पेट्रोल मुहैया करा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।